आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला पार्ट, जिसको पहले वीडियो में आपको हम पढ़ाए थे। केमिस्ट्री से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लिखाए थे, उसे याद किए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इसका पहला वाला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला पार्ट, चैप्टर 1, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ, इसमें क्वेश्चन बनता है पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ है ना जी, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण बाद में पढ़ेंगे, पहले पदार्थ किसे कहते हैं वो लिख लेते हैं। देखिए लिख दिए हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो तथा कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का एग्जाम्पल जैसे कलम, किताब, पंखा। आपको घर में जितना सब कुछ है सब पदार्थ है, इत्यादि सब कुछ पदार्थ है। हवा भी पदार्थ है। देखिए, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। पढ़ेंगे पहला, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, अर्थात इसमें आकर्षण बल का मान अधिक होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। इसका बीच में, ठोस पदार्थ के बीच में आकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ही यह ठोस कहलाता है। ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल है कलम, किताब इत्यादि। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। इसका पहले पढ़ाए थे ना, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, इसे हम पढ़ाए थे ना, ठोस, द्रव्य, गैस। पढ़ेंगे अब द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है, अर्थात इसे जिस पात्र में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, उसे द्रव्य पदार्थ कहते हैं। द्रव्य पदार्थ का एग्जाम्पल पानी, जल, दूध, घी, तेल इत्यादि। और भी कुछ हो सकता है। द्रव्य पदार्थ का घनत्व ठोस से कम होता है। यहाँ पर लिखा है ना, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। यहाँ पर है द्रव्य पदार्थ का घनत्व ठोस से कम होता है। द्रव्य पदार्थ में भाप की प्रक्रिया होता है। द्रव्य पदार्थ को नीचे गिराओगे ना, जैसे मैं दूध के नीचे गिराओगे तो फैलने लगेगा, वो भाप की प्रक्रिया कहलाता है। पानी को गिराते हैं तो भाप की प्रक्रिया होता है। द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं वो तो पढ़ लिए। अब गैसीय पदार्थ किसे कहते हैं। गैसीय पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैसीय पदार्थ कहते हैं। गैसीय पदार्थ का एग्जाम्पल ऑक्सीजन, CNG, LPG। जो गैस में आता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं पर हमारे आसपास में मौजूद है, उसे गैसीय पदार्थ कहते हैं। देखिए, पदार्थ के तीसरी अवस्था के तो गैसीय पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, जिसका नामांकन 1920 ईस्वी में इरविन लेम्यूरियल ने किए थे। प्लाज्मा को तारों के चमक में, बिजली की चिंगारियों में, सूर्य के प्रकाश में देखा जा सकता है। ये 3 चीज़ें प्लाज्मा को देखा जा सकता है। बिजली की चिंगारियों में, या वेल्डिंग करने वाला रहता ना है लोहा में, उसको में भी प्लाज्मा को देखा जा सकता है। जो चमकता है कस के, वो ही प्लाज्मा कहलाता है। पदार्थ के 5वीं अवस्था को BEC कहते हैं, जिसका नामांकन सत्यनाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर किया गया है। नाम पर यहाँ पर जगह नहीं बचा था, यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन
के खाली लिख दिए हैं, के नाम पर भी कर दीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर किया गया है। आपको कहे थे 2 क्वेश्चन है और है, उसे भी लिख दिए हैं। गैस को अत्यधिक गर्म करने से प्लाज्मा का निर्माण होता है। 2 क्वेश्चन और कहे थे, उसे हम लिख दिए हैं। देखिए, गैस को अत्यधिक गर्म करने से प्लाज्मा का निर्माण होता है। गैस को जितने तुम गर्म करेगा ना, उतने प्लाज्मा का निर्माण होगा। और गैस को जितना अत्यधिक ठंडा करेगा, उतने BEC का निर्माण होगा। पदार्थ के चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और पदार्थ के 5वीं अवस्था को BEC कहते हैं। देखिए, अब आपको रिवीजन करा देते हैं। पदार्थ के चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, जिसका नामांकन 1920 ईस्वी में इरविन लैम्बुरियल ने किए थे। पदार्थ के चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, जिसे सूर्य के प्रकाश में, तारों के चमक में, बिजली की चिंगारियों में देखा जा सकता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था को BEC कहते हैं, जिसका नामांकन सत्येंद्रनाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर किया गया है। और ये बता दिए हैं, गैस को अत्यधिक गर्म करने से प्लाज्मा का निर्माण होता है। गैस को अत्यधिक ठंडा करने से BEC का निर्माण होता है। आज हम इतने ही पढ़ाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।